तमन्ना क्लासेस में आपका स्वागत है। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक का वीकली करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है स्किन ऑफ यूथ। अगला सवाल, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है MS कृष्णन, भारतीय वैज्ञानिक है, इनके नाम पर मंगल ग्रह में क्रेटर का नाम रखा गया है। चौथा सवाल, भारत ने साइक्लोन डिटवा के लिए श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन ए, ऑपरेशन सागर बंधु। पांचवा सवाल, टैक्स रैम्स स्कीम किस मंत्रालय ने लागू किया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टैक्स रैम्स स्कीम। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है लुकास फिलिपी, इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट। आठवां सवाल, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन सी थर्ड। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक अभी थर्ड है। नौवां सवाल, 2025 समर डिफ ओलंपिक्स की मेडल सूची में भारत ने कितने मेडल अपने नाम किए? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है टोटल 20 मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। 10वां सवाल, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। भारत ने साइक्लोन डिटवा के लिए श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ए, ऑपरेशन सागर बंधु, इसका सही जवाब है। 12वां सवाल, भारत दुनिया का कौन से नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? अभी भारत दुनिया का 6वें नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 6th नंबर पर है इंडिया भी। 13 नंबर का सवाल, पीलिया मालिनाडू नामक कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन डी कर्नाटका में इस प्रजाति की खोज की गई है। 14 सवाल, जगन्नाथ प्रभाला तीर्थम उत्सव को किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 15 सवाल, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा दान की मांग की है? ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री भी बेंजामिन नेतन्याहू है। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिया। इंडिया ने अभी WFDF वर्ल्ड अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 जीता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? ऑप्शन बी सही जवाब है इंडिया। पहले स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3NG का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है बेंगलोर में किया गया है। हंसा 3NG विमान है, ये 2 सीटर जहाज है। 19 नंबर का सवाल, सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स 2025 में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य होता है। इसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया है। 20वां सवाल, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में रामसर में 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। अब टोटल उनकी संख्या 94 हो गई है। ऑप्शन सी 94 इसका सही जवाब है। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान राम की मूर्ति कहाँ बनाया गया है?
दुनिया में सबसे बड़ा भगवान राम की मूर्ति अभी बनाया गया है गोवा में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन बी तेलंगाना में वन बायो शुरू किया गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है अभी इसमें दीप्ति शर्मा। तो हमारे चैनल को बहुत बहुत लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। भारतीय सेना ने पहली बार ऑपरेशन पवन के सैनिकों को सम्मानित किया। ऑपरेशन पवन कहाँ किया गया था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है श्रीलंका में। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन को संचालित किया गया था भारतीय सेना द्वारा। पीस कीपिंग के लिए जो किया गया मिशन है, ये हमारा पहला मिशन था, ऑपरेशन पवन। 1 दिसंबर को कौन से राज्य का 63वां राज्य दिवस था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड का 63वां राज्य दिवस था। सवाल नंबर 2, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBTC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है विवेक चतुर्वेदी। इनका इमेज आप देख सकते हैं राइट साइड। सवाल नंबर 3, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है जय शाह। सवाल नंबर 4, एटलीन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड में स्थित है एटलीन जल विद्युत परियोजना। 5वां सवाल, भारत का पहला स्वीकृत वित्तीय शहर कौन बना है? ऑप्शन डी स्वीकृत वित्तीय शहर बना है अमरावती। सवाल नंबर 6, पारंपरिक खेल मोह जूझ किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है असम। असम में मोह जूझ पर्व मनाया जाता है। 7वां सवाल, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एशियन पेंट। एशियन पेंट काफ़ी फेमस ब्रांड है। सवाल नंबर 8, वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और विश्व में 29वां स्थान दिया गया है? ऑप्शन डी सही जवाब है बेंगलुरु। 9वां सवाल, सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है सिल्वर। भारत ने भी सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल बेल्जियम को मिला है। यह एक हॉकी का कप है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में कौन सी पहल लॉन्च की है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है स्पोर्ट एज मीरूट। 11वां सवाल, पहला राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी अंडमान में स्थापित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। भारत ने नए अर्थक्वेक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने भूकंप जोन है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 5 भूकंप जोन है भारत में। 14वां सवाल, भारत द्वारा स्ट्रेटनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस कन्वेंशन के तहत किया जा रहा है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। 15वां सवाल, वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन WSAC 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 8वां स्थान। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 2 दिसंबर को मनाया गया है। ये हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
पहला सवाल, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। सवाल नंबर 2, छोजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली किस देश की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है? ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है इंडिया। सवाल नंबर 3, इसरो प्रमुख ने भारत के निजी नेविगेशन केंद्र ACEN का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम में। सवाल नंबर 4, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क कौन बना है? ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है रियाद मेट्रो। 5वां सवाल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेज बैट। 6वां सवाल, किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है असम। 7वां सवाल, WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है पाकिस्तान। यहाँ 200% की तेजी से HIV का संक्रमण बढ़ा है। 8वां सवाल, केंद्र सरकार ने देश भर के राजभवन का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है लोक भवन। 9वां सवाल, दिसंबर 2025 में अफ्रीका महाद्वीप में किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है गिनी बिसाऊ। 10वां सवाल, LIC का नया प्रबंधक MD किसे बनाया गया है? ऑप्शन बी, रामकृष्णा चंदेर। इसका सही जवाब है। 11वां सवाल, भारत और मालदीव के मध्य सैन्य अभ्यास इक्वेडिन का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम में। 12वां सवाल, संचार साथी ऐप को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है 2023। संचार साथी ऐप को 2023 में लॉन्च किया गया था। यह मोबाइल में फ्रॉड से बचाने का कार्य करता है। 13वां सवाल, 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है आर्मन डुप्लिंग्स एंड सिडनी मैकलाफ्लिन। 14वां सवाल, MSME को बढ़ावा देने के लिए इंड ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है नेशनल इंडस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। 15वां सवाल, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 16वां सवाल, हाल ही में कतर ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टप्पन। 17वां सवाल, 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। 18वां सवाल, काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी में चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है। 19वां सवाल, किस देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया। 20वां सवाल, मैंडरिन ऑरेंज को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य की है? ऑप्शन सी, दार्जिलिंग का है ये मैंडरिन ऑरेंज और यह वेस्ट बंगाल राज्य में आता है। हमारे वीडियो में जुड़कर ज्ञान के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद और हमें बहुत ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहला सवाल, किस राज्य के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं? आंसर ए इसका सही है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है वॉरियर कॉटन साड़ी, इसे जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। दूसरा प्रकार एक जैगरी का है, जैगरी पाउडर है एक प्रकार का, जो कि वहीं पाया जाता है। और तीसरा सॉप स्टोन है, कुकवेयर के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा आइटम तुयामल्ली राइस वैरायटी है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। पांचवा एक प्रकार का वुडन टॉय है। इस प्रकार 5 आइटम्स है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। दूसरा सवाल, भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर बी इसका सही जवाब है 4 दिसंबर। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तीसरा सवाल, भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN का क्या नाम रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी INS हरिधमन। यह एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है, जो कि भारत द्वारा निर्मित है। सवाल नंबर 4, दुनिया का सबसे युवा FIDE रेटिंग वाला शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वज्ञ कुशवाहा। इनका उम्र 4 साल से भी कम है, करीब 3 वर्ष 7 माह है इनका उम्र। सवाल नंबर 5, कश्मीर इन लाइन ऑफ फायर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेजर जनरल रंजन महाजन के द्वारा। ये रिटायर्ड है, इनके द्वारा ये कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब लिखा गया है। छठवां सवाल, सूडान ने अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर किस देश को दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रसिया। सवाल नंबर 7, 2025 बुकर पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है किरण देसाई। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। 9वां सवाल, वॉलमार्ट के CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन फर्नर। 10वां सवाल, हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये भारतीय टीम की खिलाड़ी है। 11वां सवाल, पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेटफ्लिक्स। 12वां सवाल, पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। 13वां सवाल, भारत का पहला निजी क्षेत्र इनोवेशन हब कहां पर बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में। 14वां सवाल, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। 15वां सवाल, हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वाथु 2.0 जारी किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में ई-स्वाथु 2.0 जारी किया गया है। 16 नंबर का सवाल, फुटबॉल में सेवाओं के लिए किसे किंग चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेविड बेकहम। डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। 17वां सवाल, डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को मिसाइल विमान ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। 18वां सवाल, यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कीर्ति सुरेश।
19वां सवाल, हाल ही में आरबीआई ने किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है उषा जानकी रमन। इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है आरबीआई में। 20वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह में। पहला सवाल, 22वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में कुल कितने पदक भारत ने जीते? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 मेडल। इसमें 2 गोल्ड 4 सिल्वर मेडल थे। दूसरा सवाल, आरबीआई ने किस भारतीय बैंकों को इंडिया सेफेस्ट बैंक घोषित किया है? इसमें एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, इन तीनों बैंकों को इंडिया सेफेस्ट बैंक घोषित किया गया है आरबीआई के द्वारा। तीसरा सवाल, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा खोजी गई मिल्की वे जैसी संरचना वाली नई आकाशगंगा का क्या नाम रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलकनंदा। चौथा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय लेखा के लिए नया आधार वर्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है 2023 से 24 को नेशनल अकाउंट्स के लिए आधार वर्ष बनाया गया है। पांचवा सवाल, डीआरडीओ ने उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है चंडीगढ़। छठवां सवाल, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है, यह कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। सातवां सवाल, किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद प्रदान की? ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। आठवां सवाल, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दामोह जिला में। हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में कौन सबसे आगे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 10वां सवाल, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेनमार्क। 11वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया है। 12वां सवाल, अर्जुन एरिगासी ने किसे हराकर जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद को हराकर जीता है। 13वां सवाल, हाल ही में विस्फोट हुए माउंट मेरापी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। 14वां सवाल, 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोच्चि। 15वां सवाल, भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है गुवाहाटी। 16वां सवाल, किस असमिया फिल्म को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है गुड बाय गुरुजी मूवी का नाम है। 17वां सवाल, किसने रेलवे बोर्ड में वित्त सदस्य का पद संभाला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्पणा गर्ग। 18वां सवाल, चीतों के लिए तीसरा आवास कहां बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नूरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे चीतों के लिए तीसरा आवास बनाया जाएगा।
19वां सवाल, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 7.4। 20वां सवाल, एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस सुब्रमण्यम। 21वां सवाल, हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर सी, ताजमहल। पहला सवाल, किस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। दूसरा सवाल, अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधीनगर। तीसरा सवाल, 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है विक्रम साहू। चौथा सवाल, किसे एचएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रेंडन नेल्सन। पांचवा सवाल, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का अग्रणी राज्य कौन बना है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। छठवां सवाल, रिलायंस रिटेल लिमिटेड का चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है जयेंद्रन वेणुगोपाल। सातवां सवाल, महाराष्ट्र में किस रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है औरंगाबाद। आठवां सवाल, आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है, नया रेपो रेट अब कितना है? पहला ऑप्शन 5.25। नौवां सवाल, भारत ने हाल ही में रोलेस एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रशिया। रशिया के साथ में अभी हाल ही में भारत ने रोलेस एग्रीमेंट किया है। 10वां सवाल, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कलिकेश सिंह देव। 11वां सवाल, सिपरी टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2024 की सूची में भारत के लिए सबसे उच्च रैंक किस कंपनी ने हासिल की है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 12वां सवाल, हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य हो रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया और भारत के मध्य हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 13वां सवाल, भारत और किस देश के मध्य गरुड़ 25 युद्धाभ्यास हुआ है? ऑप्शन बी, फ्रांस। 14 सवाल, लुआना लोपेज लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है, यह किस देश की है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है ब्राजील। 15वां सवाल, AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय में AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित की गई है। 16वां सवाल, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर अपना नया पहला कैंपस खोलेगी? भारत में इसका पहला कैंपस खुलने जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है गुरुग्राम में। 17वां सवाल, एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन सा शहर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। सबसे ज्यादा खुशहाल शहरों की लिस्ट में भारत के शहरों में टॉप पर रहा है। 18वां सवाल, वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी सिटीज। 19वां सवाल, उधौली त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है किरत कम्युनिटी। 20वां सवाल, भारत में सिविल एविएशन सेक्टर
कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। 21वां सवाल, सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल 2025 किस अधिनियम में संशोधन करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944।